Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। हर साल हमारे यूनिवर्सली एक प्लैनेट एक्टिव होता है जो हमारी ज़िंदगी को उस हिसाब से चलाता है। जिस प्रकार 2020 में जब राहु प्लैनेट एक्टिव हुआ, उसने हमें यूनिवर्सली मतलब वर्ल्ड वाइड जो एनर्जी दी वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एनर्जी दी। उसमें हमें कोरोना वायरस जैसी महामारी दी, जिस कारण हम सबकी हेल्थ में जो है प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। 2021 में उसके बाद जो एनर्जी आई वो मरकरी की यूनिवर्सल एनर्जी आई। मरकरी जो कि कम्युनिकेशन है, मरकरी जो कि डिजिटल वर्ल्ड है। तो हमारी लाइफ जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हो गई। हम लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे। जो हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। हम लोग डिजिटली इंटरव्यूज़ देने लगे। हमारा ज़्यादा समय जो था वो कम्युनिकेशन का किसके थ्रू होने लगा, हमारा डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू होने लगा। इस तरीके से अब हम आए हैं 2022 में। 2022 की जो एनर्जी है, जो प्लैनेट एक्टिव हुआ है इस साल, वो हुआ है शुक्र ग्रह, वीनस। शुक्र ग्रह की जो एनर्जी है हमारे 2022 में बहुत चेंजेस लेकर आने वाली है। शुक्र ग्रह एक सुंदरता का ग्रह है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को हम बोलते हैं लग्जरी ग्रह, जो हमारी ज़िंदगी को लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर देता है। वीनस जो कि हमारे रिलेशनशिप का ग्रह है। वीनस जो कि हमारे सौभाग्य, ऐश्वर्य, धन, प्रेम, वैभव को दर्शाता है, उसका कारक है। तो पूरे साल 2022 में हमें इन सब चीज़ों पे काम करने को, आप देखोगे आपकी ज़िंदगी इसी की तरफ भाग रही है। आपकी ज़िंदगी अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने में भाग रही है, अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने में भाग रही है, अपनी लव लाइफ को के पीछे भाग रही है। शुक्र सौंदर्य का भी कारक है, सजने का कारक है, सजावट का कारक है। आप देखोगे आप अपने घर में इंटीरियर चेंजेस कर रहे हो, अपने घर की वार्डरोब को बदल रहे हो, उसमें नए कपड़े डाल रहे हो। तो बेसिकली 2022 की एनर्जीज़ बहुत अच्छी एनर्जीज़ हमारी ज़िंदगी में लेकर आने वाली हैं। बात करते हैं थोड़ी सी कुंडली से रिलेटेड। कुंडली में अगर आपका जो वीनस है, जो शुक्र है, अगर वो कमज़ोर है तो आप 2022 में अपने रिलेशनशिप में परेशानी देखोगे, अपने काम में पार्टनरशिप में परेशानी देखोगे, या आप अपनी लाइफ को पैसा जोड़ने में आप परेशानी देखोगे। अगर आपका वीनस जो है वो अच्छे भाव में बैठा है तो आप देखोगे कि आपको उसके सारे भौतिक सुख जो हैं शुक्र के, वो आपको मिल रहे हैं। तो इस साल मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो आप इस पूरे साल ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में मैं जो आपको शुक्र से रिलेटेड उपाय बता रही हूँ, ये आपको एक ऐसी एनर्जी देगा कि अगर आपके कुंडली में शुक्र ग्रह वीक है तो वो उसको मजबूत करेगा, और अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो उसको वो और एनहेंस करेगा, जिससे आपको ईजिली शुक्र ग्रह के बेनिफिट्स आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुक्र ग्रह को समझने को। न्यूमरोलॉजी वाइज हमने समझा जो हमारा 2022 का टोटल है वो 6 नंबर है, वीनस की एनर्जीज को एक्टिवेट करता है। हमने समझा एस्ट्रोलॉजी वाइज कि वीनस आपके किस भाव में बैठा है और उसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, बुरे मिल रहे हैं, उसका असर आपका ओवरऑल 2022 में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह वास्तु वाइज ऑल्सो, क्योंकि यही एनर्जीज हैं, यही प्लैनेट्स हैं जो आपकी न्यूमरोलॉजी वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज, वास्तु वाइज आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। शुक्र ग्रह वास्तु में आपका साउथ ईस्ट जोन है आपके घर का। आपको 2022 में ये ध्यान रखना है कि जो आपके घर का साउथ ईस्ट है वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। अब डिसबैलेंस कैसे नहीं होना चाहिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको अपने घर के बीचों बीच खड़ा होना है और अपने मोबाइल पे आप कंपास खोलेंगे। कंपास में आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पड़ रही है। तो बेसिकली जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री होती है
वो होती है 120 से लेके 160 की बीच की, जो 120 से 160 के बीच में जो एरिया दिखाएगा आपके कंपास में, वो है आपके घर का साउथ ईस्ट। आप अपने घर के ब्रह्म स्थान पे सेंटर ऑफ द हाउस खड़े होके आप वो डिग्री देख लेंगे। उस डायरेक्शन पे आपको जाकर क्या देखना है कि वो कहीं आपका कबाड़ से तो नहीं भरा हुआ, कहीं आपने अपने घर का आलतू फालतू सामान जो आपको ज़रूरत नहीं है आपने कहीं उस साउथ ईस्ट एरिया में तो नहीं रख दिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एरिया वास्तु में आपका नेम, फेम, वैभव, रिलेशनशिप ये सब आपको देता है। तो अगर आपने अपना कुछ कबाड़ उस एरिया में साउथ ईस्ट में रखा है तो आपको उसको हटाना है और आपको पूरे साल इसको मेंटेन करके चलना है कि आप अपने साउथ ईस्ट एरिया में कोई भी गंदगी नहीं आने देंगे। वैसे तो पूरा घर डीक्लटर रहना चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि नए साल का जब हम वेलकम करते हैं तो हम नई एनर्जीज़ का वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में, और पुरानी एनर्जीज़ को हम हटाते हैं, पुराने दुखों को हम भूलते हैं। इसी तरीके से घर को भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, डीक्लटर रखना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं वीनस की 2022 की, तो आपको अपने साउथ ईस्ट को अच्छे से देखना है कि वहाँ पे आपने कुछ भी अबाड़ कबाड़ तो नहीं रखा हुआ। अपने घर का फालतू सामान तो वहाँ उठा के नहीं रख देते, शॉपिंग करके आते और वहीं रख देते उठा के सामान और लगाते नहीं हो। तो प्लीज़ अपने साउथ ईस्ट एरिया को आप सबसे पहले डीक्लटर करेंगे और 2022 तक पूरा ध्यान रखेंगे कि वो एरिया आपका डीक्लटर होके एक्टिवेट रहे। तो आपने सबसे पहला स्टेप ले लिया अपने घर के साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने का, उसकी एनर्जीज को लेने का। सेकंड आपको क्या देखना है, आपको देखना है उस जोन में, साउथ ईस्ट का जो जोन है वो फायर जोन होता है। जब फायर होती है तभी नेम फेम मिलता है, तभी पैसा मिलता है। फायर एक ऊर्जा है, और अगर आप फायर पे हम पानी डाल देंगे तो हमारी वो ऊर्जा जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सेकंड क्या चेक करना है, अपने घर के साउथ ईस्ट में आपको चेक करना है कि कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं आ रहा। अब वाटर एलिमेंट से क्या मतलब है, वाटर एलिमेंट से मतलब है कहीं आपने वहाँ पे फिश टैंक तो नहीं रखा हुआ, या आपने वहाँ पे कोई वाटर पेंटिंग तो नहीं लगा रखी। अब वाटर ब्लू कलर का भी होता है, कहीं आपने ब्लू कलर के कुशन्स तो नहीं रखे हुए, कहीं आपने ब्लू कलर के कर्टन तो नहीं लगाए हुए। अगर साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम है, कहीं आप बेड पे ब्लू कलर की बेडशीट तो नहीं बिछाते। तो अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में ब्लू कलर से रिलेटेड या फिर कोई वाटर से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स, वाटर फाउंटेन, फिश एक्वेरियम तो नहीं है, अगर है तो आप प्लीज़ उसको हटाइए, वहाँ से हटाकर उसको आप एक्टिवेट करिए अपने साउथ ईस्ट जोन को। दूसरा एक और चीज़ मैंने देखी है, जब साउथ ईस्ट की मैं बात कर रही हूँ, मैंने पेंटिंग की बात कर ली, बेडशीट की बात कर ली, कलर की बात कर ली, लेकिन कभी कभार क्या होता है वॉलपेपर भी किसी किसी के घर में लगा हुआ होता है साउथ ईस्ट कॉर्नर में। तो कहीं वो वॉलपेपर तो ब्लू कलर का नहीं है, या आपकी दीवार तो ब्लू कलर की पेंट नहीं हुई हुई, अगर हुई हुई है तो उसे आप प्लीज़ चेंज करके वाइट कलर में पेंट करवाइए या क्रीम कलर में पेंट करवाइए इस साल। और अगर वॉलपेपर है, ब्लू कलर का वॉलपेपर नहीं है, लेकिन उस पे जो टेक्सचर है वो वेवी टेक्सचर है, वेवी, तो आप देखो पानी कैसे चलता है, समुद्र में लहरें वेव्स में आती हैं, तो वेवी टेक्सचर का अगर वॉलपेपर है तो आपको वो वॉलपेपर भी हटाना होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट वीनस एक्टिव करना है। वीनस हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में। 2022 हम सब चाहते हैं, हमने 2020 में 2021 में बहुत डाउनफॉल देख लिया, चाहे रिलेटेड टू हेल्थ देखा, चाहे हमने रिलेटेड टू रिलेशनशिप भी देखा, क्योंकि हेल्थ जब सफ़र हुई तो रिलेशनशिप भी सफ़र हुआ। प्लस हमने 2020 और 21 जो है हमने पैसों में भी, क्योंकि हम जब काम करने नहीं गए, ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, तो हमने जितना हमें पैसा कमाना था वो हमने नहीं कमाया। इसलिए 2022 आपको ये सब कुछ दे रहा है, आपको पैसा दे रहा है, रिलेशनशिप दे रहा है, हेल्थ दे रहा है। तो अपने प्लीज़ साउथ ईस्ट जोन को घर के प्लीज़ एक्टिव करिए, और जो जो चीज़ें मैंने आपको वास्तु के हिसाब से बताई उसे आप हटाइए। तो ये बेसिकली आपने अपने साउथ ईस्ट जोन को एक्टिव कर लिया। अब बात करते हैं, अब हम चलते हैं अपने उपाय के बारे में। 2022 में आपको कौन से उपाय लगातार करने हैं जिससे आपकी कुंडली में
आपका वीनस जो है वो आपको शुभ परिणाम दे। अगर वो वीनस आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा में आ रहा है या आपके गोचर में आ रहा है, लेकिन वो गोचर या महादशा, अंतरदशा आपको अच्छे फल नहीं दे रही वीनस के, तो ये उपाय अगर आप करेंगे पूरे साल 2022 में, तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेती हूँ आपको रिलेशनशिप भी, आपको नेम भी, आपको फेम भी, आपको वेल्थ भी मिलेगा इस 2022 में। शुरुआत करते हैं अपने उपाय के साथ। पहला उपाय आपके लिए क्या है? तो शुरुआत करते हैं अपने पहले उपाय से। पहला उपाय, आपको हर रोज मंत्र की चैंटिंग करनी है। क्या है मंत्र? ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र की चैंटिंग आपको 108 बारी हर रोज करनी है। जब मैं मंत्र चैंट बताती हूँ तो आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मेघा जी कोई पर्टिकुलर माला पे हमें ये चैंट करना है क्या? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके पास मैं जो माला बता रही हूँ वो माला नहीं है अवेलेबल, तो आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास लोटस बीड्स की माला है तो आप ये मंत्र लोटस बीड की माला पे कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज क्वार्ट्स की माला है तो आप रोज क्वार्ट्स की माला पे ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास वाइट मून पर्ल की माला है तो आप उसमें भी चैंट कर सकते हैं। अगर ये तीनों मालाएं आपके पास नहीं हैं तो आप सिंपली रुद्राक्ष की माला पे इस मंत्र को ओम शुक्राय नमः को 108 बारी आपको चैंट करना है हर रोज 2022 के 365 दिन तक। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की जो आपको 2022 में करना है। ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, फ्राइडे को करना है। तो जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं, जो लोग व्रत रख सकते हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप फ्राइडे को, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं तो 2022 में आप फ्राइडे को ज़रूर से व्रत रखिए। और आपको ये व्रत कैसे करने हैं? ये आपको व्रत 5, 11 या 43 वीक्स तक लगातार करने हैं। तो अगर आपको ये व्रत आप आने वाले शुक्रवार से शुरू कर रहे हैं तो आप 5 वीक या फिर 11 वीक या फिर 43 वीक्स तक आप लगातार इस व्रत को करेंगे। साथ में इस व्रत के साथ आपको शुक्रवार के दिन आपको किसी भी कन्या की, शादीशुदा कन्या की या कुंवारी कन्या की आपको पूजा करनी है। आपको, अब आप बोलोगे हम पूजा कैसे करें? तो अगर आपके घर में आपकी बेटी है तो आप उसको रोली लगाएं, चावल चढ़ाएं, उसके पैर धोएं और उसको कुछ दक्षिणा दें। अगर आपके घर में बेटी नहीं है तो बाहर किसी भी लड़की को, शादीशुदा लड़की को या कुंवारी बेटी को आप कुछ दक्षिणा या कोई गिफ्ट ज़रूर दें शुक्रवार के दिन, अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो। चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। शुक्र ग्रह एक लग्जरी ग्रह है, सौंदर्य ग्रह है। शुक्र ग्रह को अगर मजबूत करना है तो आपको सौंदर्य भरपूर आपको रहना होगा। आपको हर रोज नहाना होगा। मैं देखती हूँ लोगों को, ये मैं बोल रही हूँ कि हर रोज नहाना होगा क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को, लोग बाग नहाना स्किप कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ शुक्र ग्रह के लिए ही नहीं, ये और प्लैनेट्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपकी कुंडली में हैं, सारे प्लैनेट्स आपके शरीर में हैं। तो इसलिए उनको एक्टिवेट रखने के लिए आपको नहाना भी ज़रूरी है। और शुक्र ग्रह तो खास तौर की साफ सफाई, सौंदर्य से भरपूर ग्रह है, तो आप नहाना नहीं स्किप कर सकते। आपको शुक्र ग्रह को एक्टिव करना है तो अपनी स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। जिस तरीके से घर की स्वच्छता, उसी तरीके से शरीर की स्वच्छता, तो आपको नहाना होगा। दूसरा, आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे। हाँ जी, साफ सुथरे कपड़े, मतलब मैंने देखा है लोग जो है मुसे हुए कपड़े पहन के भी तैयार हो जाते हैं। अलमारी से निकाला, प्रेस करके टांगा था, अलमारी से निकाला, बट वो मुस गया और आपने उसको वैसे ही पहन लिया। नहीं, 2022 में आपको बिल्कुल प्रॉपर ये ध्यान देना है कि आपका कपड़ा अच्छे से आयन हो, आपका कपड़ा अच्छे से फ्रेश हो और तब आप उस कपड़े को पहने। तीसरा, आपके कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए।
कहोगे मेघा जी कैसी बातें कर रहे हो यार, फटे हुए कपड़े पहन के हम कोई घूमते हैं, हम कहीं जाते हैं। ध्यान देना अपने इनर गारमेंट्स को, ठीक है। ध्यान देना अपनी सॉक्स को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप सोचते हो अंदर पहन लेते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को दिख नहीं रहा, हंस रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं ना। आप भी ऐसा करते हो, मैं जानती हूँ, उनमें से आप भी एक हो जो आप ऐसा करते हो। सब लोग कर लेते हैं यार ऐसा। कई काज होता है सॉक्स में हल्का सा छेद आया, धुल के आई और हम रख देते हैं, और फिर हम उसको पहनते हैं ये सोच के अरे यार अभी पहन लेता हूँ, अब जब उतारूंगा तो फेंक दूंगा। बट वो फेंकना नहीं होता, हम उसको फिर धुलने डाल देते हैं, फिर वो सॉक्स आती हैं, हम फिर उनको पहन लेते हैं। इसी तरीके से आपके जो इनर गारमेंट्स होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। एक छेद भी अगर आपके इनर गारमेंट में है, सॉक्स में है या आपके कपड़ों में है और आप सोच रहे हो कि वो नहीं दिख रहा, तो क्या हुआ, मैंने पहन लिया। आपको 2022 में उनको नहीं पहनना है और रखना भी नहीं है, क्योंकि हमें वीनस को एक्टिवेट करना है। तो हम वीनस की खिलाफ भी कोई चीज़ अपने घर में नहीं रखेंगे, तो हम फटे हुए कपड़ों को, इन चीज़ों को हम डिस्कार्ड करेंगे और फ्रेश नए कपड़े हम पहनेंगे। फिर नहा धो के तैयार होने के बाद जी लेडीज़ जो हैं वो अच्छे से तैयार हों। इस साल मैं बोलूँगी आप मेकअप ज़रूर करें। अगर आप घर में भी हैं तो आप मेकअप ज़रूर करें। अगर मेकअप ऐसा सच में ये नहीं कह रही कि थोप के लगा लें, प्रेजेंटेबल रहें। वीनस प्रेजेंटेबल ग्रह है तो आप प्रेजेंटेबल रहें। दूसरा, आपको बेस्ट मैं बता रही हूँ क्या करना है, परफ्यूम लगाना है। नहाने के बाद 2022 में आप कहीं जा रहे हो घर से बाहर या नहीं जा रहे, डजंट मैटर। नहाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, तैयार होने के बाद आपको परफ्यूम लगाना ही लगाना है। हो गया आपका वीनस एक्टिवेट। और अब आगे चलते हैं अगले उपाय की ओर। आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नहाते वक्त अपने शरीर पर मलाई लगा कर नहाएं। सर्दियों का टाइम है, मलाई वैसी भी अच्छी रहेगी क्योंकि खुश्की नहीं होगी। मलाई आपको एक स्मूथनेस देगा और गर्मियों में भी मलाई आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। मलाई लगा के आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो सर्दियाँ और गर्मियाँ 2022 में आप थोड़ी सी मलाई लें, उसको अपने पूरे शरीर पे लगा के फिर आप नहाएं। इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत चुटकियों में एक्टिवेट होगा। बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। इस टाइम पे 2022 में शुक्र के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, शुक्र ग्रह वीनस है, माँ लक्ष्मी है। शुक्र के लिए आपको, अगर आपके घर में पूजा घर में श्री यंत्र है तो आपको उसकी रोज़ पूजा करनी है। रोज़ आपको उस पर तिलक लगाना है, उसको अगरबत्ती दिखानी है। कई बार क्या होता है, श्री यंत्र हम लाते हैं और हम उसे मंदिर में ही रख देते हैं, उसके बाद हम उस पर रोज़ तिलक नहीं करते हैं। लेकिन 2022 में शुक्र ग्रह को आपको माँ लक्ष्मी को एक्टिवेट करने के लिए, अगर आपके घर में पूजा स्थल में श्री यंत्र है तो आप उस पर रोज़ थोड़ा सा गंगा जल छिड़केंगे, रोली का तिलक लगाएंगे, थोड़े से फूल चढ़ाएंगे और अगरबत्ती उसको दिखाएंगे। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आपको क्या करना है, आप श्री यंत्र मैं जो बनाती हूँ उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आपको मुझसे ऑर्डर करना है। और अगर आपको बाज़ार से ख़रीदना है तो आप बाज़ार से ख़रीदें, उसको अच्छे से गंगा जल से साफ़ करें, माँ लक्ष्मी के पास उसको स्थापित करें और उसकी पूजा करें। अदरवाइज़ मैं पर्सनलाइज श्री यंत्र या बना के देती हूँ तो आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने आपको जलाने हैं 9 देसी घी के दिए। इन 9 देसी घी के दियों में आपको डालनी है एक हरी इलायची। 9 दिए, उसमें एक हरी इलायची आप डाल के माँ लक्ष्मी के सामने जलाएंगे और उसके बाद आप वहीं पर बैठकर माँ लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करेंगे। ये उपाय
आपको हर शुक्रवार करना है पूरे साल। अगला उपाय, शुक्र ग्रह की शुभता और बनाने के लिए अपने जीवन में आपको शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, आपको दान करना है। आप किस चीज़ का दान कर सकते हैं? आप घी का दान कर सकते हैं, आप दही का दान कर सकते हैं, आप कपूर का दान कर सकते हैं, आप अदरक का दान कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, घी का, दही का, कपूर का, अदरक का आपको दान करना है, या आप इसको बहते हुए जल में भी विसर्जित कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी दान करें। जब हम किसी को दान करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो शुक्रवार के दिन आप इन में से किसी भी एक चीज़ का दान कर सकते हैं। ये दान करने से बेसिकली अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो वो मजबूत होगा, और अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो दान करने से क्या होगा, अगर शुक्र ग्रह तो मजबूत है लेकिन कोई गोचर ऐसा आ रहा है या किसी की नज़र शुक्र ग्रह पे पड़ रही है, ऐसा नहीं होता कि ग्रह जो है मजबूत होते ही होते हैं, नहीं, ग्रह मजबूत होते हैं लेकिन किसी और क्रूर ग्रह की जब नज़र पड़ती है उस ग्रह पे तो वो उसको वीक बनाते हैं। मतलब जितना उसको रिजल्ट देना होता है ना 100% वो नहीं देता, वो 98, 99, 80% रिजल्ट देगा, 10% रिजल्ट कट जाता है। तो उस 10% रिजल्ट को भी लेने के लिए आप इसको दान ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है या प्रबल है, आपको शुक्रवार के दिन इनमें से किसी भी एक चीज़ का दान करना है। ऐसा स्टोन या ऐसा क्रिस्टल मैं आपको बता रही हूँ 2022 के लिए, जो आपको अपने ऑफिस में और अपने घर में रखना है। आप चाहो तो दोनों में से एक जगह रख सकते हो, आप चाहो तो दोनों जगह रख सकते हो। आपको क्या करना है, अगेन आप अपने घर की सेंटर पे जब खड़े हुए आपने देख लिया कि कंपास में 120 से 160 की जो डिग्री है वो आपके साउथ ईस्ट की डिग्री है। आप उस एरिया में जाके, साउथ ईस्ट के एरिया में जाके आपको रखना है सिट्रीन का एक क्रिस्टल। तो बड़ा क्लस्टर ले लो आप सिट्रीन का। जिस तरीके से ये पायराइट का आप मैं दिखा रही हूँ, ये पायराइट है, ये सिट्रीन नहीं है। सिट्रीन मेरा ऑफिस में नहीं है, घर पे नीचे रखा है। इसी तरीके से मेरे पास सिट्रीन का क्लस्टर है जो साउथ ईस्ट में मैंने रख रखा है अपने घर में, क्योंकि मेरा ऑफिस भी घर में है तो मैंने साउथ ईस्ट में अपने घर पे रख रखा है। इसी तरीके से आपका अगर घर में ही ऑफिस है तो आप सिर्फ घर में रख सकते हैं, या सिर्फ घर में रख सकते हैं, या आप घर और ऑफिस दोनों में रख सकते हैं। तो इतना बड़ा आप सिट्रीन का, ये पायराइट है, ये सिट्रीन नहीं है, आप इतना बड़ा सिट्रीन का क्लस्टर लेके अपने साउथ ईस्ट में रखेंगे। बट हाँ, मैं फिर एक चीज़ बोलूँगी, क्लस्टर रखने से पहले, सिट्रीन क्लस्टर रखने से पहले आपको वो जेन्युइन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे इधर उधर से कहने पे कि भाई ये सिट्रीन है आप लेके रख लीजिए, या मैं अमेज़ॉन से ख़रीद लेती हूँ, या मैं किसी और से ख़रीद लेती हूँ, तो आप जहाँ से भी ख़रीदें बहुत देख के परख लेके आप ख़रीदिएगा कि वो एक्चुअल सिट्रीन होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल प्लास्टिक क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, वो प्योर सिट्रीन होना चाहिए। वो आपको रखना है अपने साउथ ईस्ट में, अपने ऑफिस में, अपने घर में। अगर आपको डाउट होता है कि मैं किससे ख़रीदूँ सिट्रीन क्रिस्टल, जेन्युइन है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता, तो आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये उपाय और जो मैंने आपको बताया कि 2022 में आप अपना साउथ ईस्ट जोन कैसे एक्टिव करेंगे, ये आपको 2022 में पूरा करना है। आप देखेंगे अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो गए। आप मतलब दंग रह जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा ये चेंजेस करने के बाद, ये उपाय करने के बाद कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हुए। और मैं दावा देती हूँ आपको 101% एक्सीलेंट 2022 में आपको एनर्जीज़ जो है वो वीनस की मिलेंगी। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हम सब मिलकर वीनस की एनर्जीज़ अपनी लाइफ में ले सकें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ यूँ ही
फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.